घर बनवाते समय सबसे मेहनती काम लगता है पानी की तराई करना, यानी कि पानी की क्योरिंग करना। सुबह शाम जब देखो तब हमें पानी लेके ऐसे पाइप लेके खड़ा रहना पड़ता है और पिचकारी मारता रहना पड़ता है ताकि पानी की तराई हो जाए और जो हमने सीमेंट लगाया है और जो दीवारें बनवाई है, जो छत बनवाई है, छत का काम सारा पक्का हो जाए। तो मैक्सिमम आपने देखा होगा कि छत की ढलाई के टाइम पे लोग सीरियस होकर बोलते हैं कि तराई पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, ज्यादा दिन तक तराई करें तो अच्छे से पकेगा। तो एक्चुअल में आइडियल क्या है कि कितने दिन तक हमें छत की तराई करनी है, किस तरह से उसकी तराई करनी है और तराई हमें आखिर कितने दिन तक और क्यों करनी है, ये भी बड़ा एक रीजन है। कितने दिन तक करें, आखिर करें क्यों, रोज रोज क्यों करनी पड़ती है तराई। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि छत की तराई क्यों करनी चाहिए और कितने दिन तक करनी चाहिए। मेरा नाम है जतिन खत्री, आप सबका स्वागत है ईशान डिजाइन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो जनरली सलाह दी जाती है या फिर जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो हमेशा सलाह देते हैं कि 12 से 15 दिन तक आप कम से कम छत की तराई करें, यानी कि छत की ढलाई होने के बाद 15 दिन तक कम से कम आप छत के ऊपर पानी डालें, जिससे छत अच्छे से पक जाएगी। अब छत के पकने से क्या मतलब है और 15 दिन तक हमें तराई क्यों करनी है? 15 की जगह हम 20 दिन भी कर सकते हैं, चाहे तो 7 दिन कर सकते हैं, पर ऐसा क्यों करते हैं कि 12 से 15 दिन तक हमें तराई करनी है और छत को पकाना कैसे है? तो इसका रीजन समझे उससे पहले हम समझते हैं कि ये तराई करते क्यों है। हम तो तराई क्यों करते हैं? वो करते हैं हम सीमेंट की तराई कर रहे हैं। तो सीमेंट की तराई क्यों कर रहे हैं? तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि सीमेंट कैसे बना हुआ है और उसका क्या रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमें पानी की तराई करनी पड़ती है। तो सीमेंट जो एक्चुअल में बना होता है वो बना होता है सिलिकेट। सिलिकेट एक रेत का एक पार्ट है जिससे सिलिकेट बनता है, घटक आता है, उससे बनता है सिलिकेट और चूना, और उसको हीट किया जाता है कुछ एडेसिव मिला के, यानी कि सिलिकेट, चूना और एडेसिव मिला के इसको पकाया जाता है, बहुत अच्छी हीट के साथ पकाया जाता है, उसके बाद सीमेंट बनता है। अब सीमेंट के अंदर जो सिलिकेट है, सिलिकेट एक ग्लू के जैसे काम करता है, लेकिन ग्लू काम कब करेगा? जब हम उसकी पानी की तराई करेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट समझिए आप, तराई करने का रीजन क्या है। अब मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाता हूं। जब हम छत की ढलाई कर लेते हैं तो छत की ढलाई के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सीमेंट, बजरी और एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी कि जो मूंगिया पत्थर आता है, मूंगिया पत्थर, सीमेंट और बजरी, तीनों को मिला के हम मिक्स करके पानी के साथ छत के ऊपर डाल देते हैं। तो छत तो वो भराई हो गई। अब 6 इंच की हमने इतनी बड़ी स्लैब तो भर दी। अब ये पकेगी कैसे? ये तो गीला गीला सारा माल है, अब पकेगा कैसे? पकाने के लिए हम छत की तराई करते हैं। तो छत की तराई करने से क्या फायदा होता है? एक तो छत को हमें पकाना है ऑलरेडी, और उसके ऊपर पानी डालने से क्या सेंस? पानी डालने से ये होता है कि जो छत के अंदर केमिकल होता है, यानी सिलिकेट और एल्यूमिनेट नाम के दो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, जो क्या करते हैं कि पानी के साथ रिएक्ट करके एक बूंद जैसा, यानी कि ग्लू जैसा एक केमिकल निकालते हैं। ग्लू जैसा केमिकल निकालते हैं, यानी कि वो एक चिकना चिकना सा ठोस पदार्थ होता है जो लिक्विड के जैसे बाहर निकलता है, यानी कि पानी के साथ जैसे सिलिकेट और एल्यूमिनेट रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर एक ग्लू जैसा लिक्विड निकलता है जो कि छत को पकड़ता है, यानी कि जो हमने बजरी और मूंगिया जो मिलाया है वो आपस में चिपकने लगते हैं। अब जब वो आपस में चिपकेंगे तो छत मजबूत हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप पानी डालते रहेंगे वो रिएक्शन होती रहेगी, जैसे आप पानी डालेंगे ऊपर वो रिएक्शन होगी। तो जो शुरू के 3 दिन होते हैं, 3 दिन के अंदर मैक्सिमम उसका आउटपुट होता है, जो रिएक्शन होने का तरीका होता है वो मैक्सिमम 3 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन तब तक खाली रिएक्शन होती है, 70% छत आपकी पूरी पक गई होती है। लेकिन उसके अगले 4 दिन 5 दिन तक क्या होता है कि रिएक्शन धीरे धीरे चलनी शुरू होती है। तो वो 10% जो रिएक्शन होता है वो अगले 6 से 7 दिन के अंदर होता है, यानी कि 10 दिन तो ये आपके हो गए। 80% छत को पकने में, यानी कि जो अंदर की सिलिकेट और ग्लू है आपस में चिपकने में, उसमें 10 दिन पूरे के पूरे यूज हो गए। अब 10 दिन के अंदर हमने 80% छत पूरी पका दी है। अब जो अगले 3-4 दिन होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि छत जो होती है उसके अंदर अब हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसका एक बाय प्रोडक्ट है। जब जैसे ही हम ग्लू बनना शुरू होता है तो उसके साथ में गर्मी निकलती है, जो शुरू के 3 दिन में बहुत सारी गर्मी निकलती है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि छत भरने के कुछ 1 या 2 दिन के अंदर आपको छत के अंदर हल्के हल्के क्रैक दिखते हैं। हल्के क्रैक आने का रीजन होता है गर्मी। गर्मी की वजह से क्या होता है, अंदर जो रिएक्शन चल रही है, चूना जो आता है, चूना आपने देखा होगा जैसे उसको पानी में डालते हैं तो बबल देके वो गर्मी निकालता है। तो वही भाप जो होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, वो छत के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से छत में क्रैक आ जाते हैं। तो अगर आप उसके ऊपर पानी डाल के रखेंगे तो क्रैक लंबे आगे नहीं बढ़ते, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। तो पानी से एक तो ये फायदा होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो उसकी वजह से छत में क्रैक आने वाले होते हैं, क्रैक की समस्या खत्म हो जाती है। सेकेंड रीजन है, जो आप पानी डालते हैं, पानी की वजह से छत की पक जाती है। छत पकने का रीजन क्या है? पानी की वजह से उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं और ग्लू निकलता है। ग्लू निकलने की वजह से ही छत पकती है और छत का काम पक्का हो जाता है। तो आपको कम से कम 10 दिन तो छत की तराई करनी ही है। अब ये डिपेंड करेगा आपके सीमेंट पे, आपने सीमेंट कौन सा लिया है उसकी वजह से। अगर आप घर में 53 ग्रेड से छत, यानी कि 53 ग्रेड या ओपीसी सीमेंट से छत भरवाते हैं तो आपको
11 से 12 दिन की सलाह दी जाती है कि छत की तराई कम से कम 12 दिन तक करें, और उससे पहले छत को नीचे की प्लेटें भी ना खोलें। नीचे की प्लेटें खोलने का सेफ रीजन होता है 12 दिन के बाद ओपीसी सीमेंट होने के। अगर आप पीपीसी सीमेंट से छत भरवाते हैं, पीपीसी सीमेंट ज्यादा गर्मी होती है, वहां पे पीपीसी सीमेंट भी सलाह दी जाती है छत भरने के लिए। तो पीपीसी सीमेंट से अगर आप छत भराई करवाते हैं तो आपको कम से कम 18 दिन तक आपको छत की तराई करनी है। आप छत की प्लेटें चाहे आप 10 दिन में 12 दिन में निकलवा सकते हो, लेकिन छत की तराई आपको कम से कम 18 दिन करनी जरूरी होती है। वही आप अगर वाटरप्रूफ सीमेंट जो कि ओपीसी से मिलकर बना हुआ है, वाटरप्रूफ सीमेंट काम में लेते हैं, तो 12 दिन तक आपको छत की तराई करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि ओपीसी सीमेंट होगा तो आपको कम से कम 10 दिन तक, ओपीसी वाटरप्रूफ सीमेंट के साथ आपको 12 दिन तक, और पीपीसी सीमेंट होगा तो कम से कम आपको 18 दिन तक पानी की तराई करनी है। अब इसमें 2-3 बातें और नोट करने वाली है कि जब छत की भराई हो रही हो तो आपको साफ पानी यूज लेना है, साफ यानी पीने लायक पानी काम में ले, और अननेसेसरी पानी उसके अंदर ना जाए, यानी कि बिना मतलब का पानी उसके लिक्विड के अंदर जो फॉर्म बनता है, हम जो मसाला बनाते हैं, मसाले के अंदर अननेसेसरी पानी नहीं आना चाहिए, जिससे मजबूती उसकी कमजोर पड़ती है। एक और पॉइंट है कि आपने देखा होगा छत की ढलाई में हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एडेसिव मिलाए, केमिकल मिलाए, जिससे छत की वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। अब वाटर प्रूफिंग का रीजन क्या है? वाटर प्रूफिंग केमिकल एक ऐसा केमिकल है जो हीट ऑफ हाइड्रेशन को रोकता है, यानी क्रैक आने से रोकता है। जैसे ही छत के अंदर गर्मी निकलने की बाहर कोशिश करती है तो वाटर प्रूफिंग केमिकल उसको हीट को ले बंद कर देता है, उसके अंदर अपने केमिकल को वो एकदम रैप करके उसके अंदर दबा देता है। तो वही क्या होता है, केमिकल हीट को बाहर नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से क्रैक नहीं आते। तो छत क्रैक नहीं देगी तो लीकेज नहीं देगी तो वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज करने का रीजन बस सिर्फ इतना सा है कि वो हीट ऑफ हाइड्रेशन को हल्का सा रोक के रखती है। तो जब भी आप छत की ढलाई करवाएं तो ध्यान रखें कि आप ओपीसी सीमेंट से करवा रहे हैं तो कम से कम आपको 10 से 12 दिन तक छत की तराई करनी है। और ये ध्यान रहे कि छत की तराई अच्छे से करें और साफ पानी से करें, तो ही आपका छत अच्छे से रहेगा। खार वाला पानी या खारा पानी यूज नहीं करें तो पपड़ी नहीं देगा और मजबूती जल्दी से आएगी और पकेगा जल्दी, जिससे सरिया जो अंदर है वो सड़ेगा नहीं। खारे पानी से सड़ने की समस्या आ सकती है। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपको आज बता दिया होगा कि तराई कितने दिन तक करनी है, क्यों करनी है, और क्यों हमें रोज लेके पिचकारी लेके घूमना जरूरी है। तो वीडियो